हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 10 कामचोर के प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है। प्रश्न 1 है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं। किनके बारे में किनके बारे में और क्यों कहा गया है। और क्यों कहा गया है। उत्तर 1। इसमें उत्तर है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं। मोटे मोटे किस काम के हैं। ये घर के बच्चों के लिए कहा गया है। घर के बच्चों के लिए कहा गया है, क्योंकि बच्चों के माता पिता को बच्चों के माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे बिल्कुल आलसी और निकम्मे हैं। उनके बच्चे बिल्कुल आलसी और निकम्मे हैं। वे सिर्फ नौकरों पर हुक्म चलाना जानते हैं। वे सिर्फ नौकरों पर हुक्म चलाना जानते हैं। खा पीकर आराम करते हैं और एक गिलास खा पीकर आराम करते
हैं और एक गिलास पानी भी अपने से लेकर नहीं पीते। एक गिलास पानी भी अपने से लेकर नहीं पीते। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की बहुत हालत ख़राब हो गई। चारों तरफ कीचड़ और धूल का अंबार फैल गया और सारे झाड़ू सब टूट गए और बर्तन सारे इधर उधर बिखर गए। घर में मुर्गे मुर्गी सब इधर उधर भागने दौड़ने लगा जैसे कि घर में तूफान आ गया है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न हम लोग लिखेंगे। बच्चों ने काम करने के नाम पर बच्चों ने काम करने के नाम पर बच्चों ने काम करने के नाम पर जो उधम मचाया उससे सारे घर की उससे सारे घर की दुर्दशा हो गई। सारा घर धूल से भर गया। सारा घर धूल से भर गया और चारों तरफ कीचड़ फैल गया और चारों तरफ कीचड़ फैल गया। झाड़ू पूरी तरह टूट चुकी थी। झाड़ू पूरी तरह टूट चुकी थी और सिर्फ सीकें बची हुई थी। सिर्फ सीकें बची हुई थी। घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए। घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए। घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए। घर में मुर्गियों भेड़ों की खूब धमाचौकड़ी। घर में
भेड़ों मुर्गियों घर में भेड़ों मुर्गियों की खूब धमा चौकड़ी मचने लगी। मुर्गियों की खूब धमा चौकड़ी मचने लगी। धमा चौकड़ी मचने लगी। बच्चों ने भैंस दूहने की सोची तो बच्चों ने भैंस दूहने की सोची तो बच्चों ने भैंस धोने की सोची तो भैंस को चाचा जी की चारपाई से भैंस को चाचा जी की चारपाई से इस कद्र बांधा कि वह चाचा जी को चारपाई समेत लेकर ही भाग गई। शाम होने तक पूरे घर में सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। घर की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। ये है आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। बच्चों ने काम करने के नाम पर जो उधम मचाया उससे सारे घर की दुर्दशा हो गई। सारा घर धूल से भर गया और चारों तरफ कीचड़ फैल गया। झाड़ू पूरी तरह टूट चुकी थी और सिर्फ सीकें बची हुई थी। घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए। घर भेड़ों मुर्गियों की घर में भेड़ों मुर्गियों की खूब धमा चौकड़ी मचने लगी। बच्चों ने भैंस धोने की सोची तो भैंस को चाचा जी की चारपाई से इस कद्र बांधा कि वह चाचा जी को चारपाई समेत लेकर ही भाग गई। शाम होने तक पूरे घर की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ। बच्चों की हरकतों को देखकर माँ जो है अम्मा परेशान हो गई थी और परेशान होकर के उन्होंने कहा कि या तो बच्चों से काम करवा लो या हमें ही रख लो। और ऐसा कहकर उन्होंने ये कहा कि मैं मायके जा रही हूँ
और अगर बच्चे इस तरह काम किए तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर है। अब हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि बच्चों की हरकतों से घर में तूफान आ गया। घर में तूफान आ गया। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त तथा टूट फूट गया। अस्त व्यस्त हो गया। काम के नाम पर बच्चों ने इतनी अव्यवस्था काम के नाम पर बच्चों ने इतनी अव्यवस्था फैला दी कि ऐसा लगने लगा मानो ऐसा लगने लगा मानो घर में तूफान आया है। घर में तूफान आया था। तब अम्मा ने यह फरमान जारी किया कि घर में तूफान आया था। तब अम्मा ने यह फरमान जारी किया कि यदि घर का काम बच्चे ही करेंगे तो वे यहाँ नहीं रहेंगी। यदि घर का काम बच्चे ही करेंगे तो वे यहाँ नहीं रहेंगी। अपने मायके आगरा चली जाएंगी। अपने मायके आगरा चली जाएंगी। इसका नतीजा यह हुआ कि
यह हुआ कि इसका नतीजा यह हुआ कि सभी बच्चों को निर्देश दिया गया कि सभी बच्चों को निर्देश दिया गया सभी बच्चों को निर्देश दिया गया कि अब कोई भी घर के काम को हाथ नहीं लगाएगा। अब कोई भी घर के काम को हाथ नहीं लगाएगा। घर के काम को हाथ नहीं लगाएगा। यदि किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। ये कहा गया यदि किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। ये है तीसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब हमारे पाठ का चौथा प्रश्न है कि कामचोर कहानी का क्या संदेश है। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। अब ये प्रश्न है। इस प्रश्न में कामचोर कहानी ये संदेश देती है कि हमें बच्चों से छोटेपन से ही उनको उनकी क्षमता के अनुसार काम कराना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और परिवार के जिम्मेदार सदस्य बनेंगे। ठीक है, कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि किसी कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए समझदारी की आवश्यकता होती है। समझदारी की आवश्यकता होती है। की आवश्यकता होती है। बिना सोचे समझे अज्ञानता से किया गया कार्य बिना सोचे समझे
सोचे समझे अज्ञानता बिना सोचे समझे अज्ञानता से किया गया कार्य बिना सोचे समझे अज्ञानता से किया गया कार्य एक समस्या खड़ी कर सकता है। एक समस्या खड़ी कर सकता है। एक समस्या खड़ी कर सकता है। अतः हमें बचपन से ही बच्चों को हमें बचपन से ही बच्चों को छोटे छोटे काम करने को प्रेरित करना चाहिए। ये है चौथे प्रश्न का उत्तर 4। ठीक है, ये उत्तर 4 है। और अब 5वां प्रश्न है कि क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इसका उत्तर लिखते हैं कि बच्चों का यह निर्णय सही नहीं कहा जा सकता। उत्तर 5, बच्चों का यह निर्णय उचित नहीं कहा जा सकता। बच्चों का यह निर्णय उचित नहीं कहा जा सकता। उन्हें अपने कार्यों का निष्पादन बुद्धिमत्ता के साथ करना चाहिए। बुद्धिमत्ता के साथ करना चाहिए। बुद्धिमत्ता के साथ करना चाहिए। इस प्रकार वे अपने माता पिता परिवार, समाज और देश के लिए बोझ नहीं बनेंगे।
उनका समाज में सम्मान, यदि वे कार्य करेंगे तो समाज में उनका सम्मान होगा। ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।